जबरदस्त यार जानवर दिखाओ मुझे, तो लोगों ने देखा हुआ है भाई। इसकी गर्दन देखो माशाल्लाह, गरीब है गरीब, और सर नीचे कर लिया उसने। हाँ ये देखो यार, बड़ी ये लग रहा है कोई यूरोप से आई भी गाय है ये बड़े होने, ये जी देसी चीज आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। इनको क्या सरसों का तेल पिलाते हैं जो इनकी स्किन में ऐसी चमक है। ये बछड़ा कितने कहाँ से आया है? ये बबली है। ये किसका बछड़ा है? क्या सुना है आपने? आपके बयान सुने सारे। अच्छा, आप घूमने गए थे, हमने आपके सारे ब्लॉग देखे यार, आपके नाइस ब्लॉग होते हैं। अच्छा, आप बहुत अच्छे ब्लॉग बनाते हैं। अच्छा, इसके लिए दुल्हन ढूंढ लो, दुल्हन ढूंढ लो, दुल्हन 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 ढूंढ लो। बहुत बड़ी फिल्म है। बच्चा जो है ये पक्का यूट्यूबर है ये। हाँ तो ये गन पॉइंट पे खिलाया जा रहा है इसको। आपके ब्लॉग को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ओ जिंदाबाद। मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जा रहे हैं बकरा ईद के लिए, हम गाय खरीदने के लिए। हमारे साथ हमारे बच्चे भी हैं, हस्बे मामूल राफे वासे भी हैं, कुछ बच्चे पीछे बैठे हुए हैं ढाले में, एक आध ये अहमद भाई इधर सामने बैठे हुए हैं, आगे बैठे हुए हैं, बाकी कंपनी के बच्चे जो हैं पीछे बैठे हुए हैं। हमारे पास मुख्तलिफ चैनल के बच्चे हैं। तो इस दफ़ा हुआ ये है कि भाई मैं पहले एक बछड़ा लेकर आता था, अब होता ये है कि एक फैमिली के बच्चे वो बछड़ा अपने घर ले जाते हैं, फिर दूसरी फैमिली के बछड़े वहाँ से लेकर आते हैं। बछड़े में हाथापाई होती है, वो कहते हैं अब्बू ये सारा दिन तो बछड़ा उनके घर खड़ा रहता है। दूसरी फैमिली वाले बोलते हैं अब्बू सारा दिन बछड़ा उनके घर खड़ा रहता है। तो मैंने सोचा एक बड़े बछड़े के बजाय इस दफ़ा दो छोटे छोटे बछड़े ले लिए जाएं, ताकि जो है मेरी दो फैमिलियों में बच्चे हैं ना, तो वो बच्चों के ज़्यादा शौक होता है बछड़ा लेके घुमाने का। तो पिछले साल में बड़ा झगड़ा हुआ है, वो आते थे खूंटा खोल के, उस फैमिली के बच्चे बछड़ा लेके चले जाते थे ना बगैर बताए, तो फिर वहाँ से वो लोग वहाँ से उठा के ले आते थे। तो मैंने कहा भाई वो अल्लाह मियाँ ने भी बनी इसराइल के लिए 12 रास्ते इसलिए बनाए थे कि सारे अपने अपने रास्ते पे चलें, आपस में इनका कोई फड्डा वड्डा ना हो। तो मैंने सोचा कि इस दफ़ा एक बड़ा बछड़ा लेने के बजाय मैं दो छोटे बछड़े ले लेता हूँ। दो छोटे बछड़ों में फ़ायदा ये होगा कि एक बछड़ा उस घर का, एक बछड़ा इस घर का। अच्छा मेरे हिस्से होते हैं टोटल 5, 4 घरों के और एक मेरा, तो टोटल 5 हिस्से। तो दो बछड़ों में होते हैं टोटल 14 हिस्से। अब 14 हिस्सों में 5 हमारे होंगे और बाकी 9 हिस्से हम किसी को पहना देंगे इंशाअल्लाह। तो उससे हमें जानवर का रेट भी मुनासिब पड़ जाएगा, जितनी कीमत का पड़ेगा उतना ही पहनाएंगे, कोई बिजनेस की नीयत से नहीं। तो महल्ले पड़ोस वालों के हमने यानी 9 हिस्से हम उसके डाल देंगे, 5 हिस्से हमारे अपने घर के हो जाएंगे, 4 घरों के और एक मेरा। तो 5 कुर्बानियाँ हमारे घर की तरफ से इंशाअल्लाह सल्लु अलल हबीब हो जाएंगी, अल्लाह ताला कबूल करे। तो सारे बच्चे हमारे साथ बैठे हुए हैं। ये कि अहमद भाई हैं, स्टाइल बनाया हुआ है इन्होंने। और एशिया की सबसे बड़ी मंडी जानवरों की ये लगती है, और ईद के तीसरे चौथे दिन यहाँ आपको एक गाय भी नजर नहीं आएगी, एक बकरा भी नजर नहीं आएगा, कुछ भी नहीं। तो गायों की सबसे बड़ी मंडी है, ताहद निगाह मंडी। मजा दिन में जाने का आता है, लेकिन दिन में मेरे लिए चलना फिरना ज्यादा मुश्किल होता है। लोग पहचानते हैं तो सेल्फियों में ही ज्यादा टाइम लग जाता है। तो हम जा रहे हैं, किस तरफ जाना है भाई? इधर सीधा मेमार की तरफ। तो इंशाल्लाह आपको मंडी की ज़ियारत हम कराएंगे। और यहाँ से अभी हम इंशाअल्लाह सल्लु अलल हबीब सौराब गोट की जो बड़ी मंडी है, पंजाब वालों से मैं कहता हूँ कभी बकरा ईद में आओ, कराची में कुर्बानी का एक अलग ही मज़ा है। हमारी गली में भी काफ़ी जानवर आके बंध गए हैं, बहुत पहले से लोग जानवर ला के खड़े करने लगे हैं। तो और हमारा इरादा है दूसरे दिन कुर्बानी करने का, क्योंकि पहले दिन ना कसाई बहुत अफरा तफरी करता है, बोटियाँ भी सही नहीं बनाते, उनके पास टाइम भी कम होता है और रेट भी बहुत ज़्यादा होते हैं कसाईयों के, और अफरा तफरी बहुत होती है। तो पूरे साल जहाँ सब्र किया भाई एक दिन और सब्र कर लो, दूसरे दिन सुबह सुबह सवाब तो पहले दिन ही है, लेकिन पहले दिन टेंशन बहुत होती है, थकावट होती है, और फिर गोश्त सही ठिकाने लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। कसाई बहुत जल्दबाजी में आड़ा तिरछा गोश्त काट देते हैं। तो इसलिए हमने इरादा किया है कि ये जो हम 2 बछड़े हैं, एक दूसरे दिन और एक तीसरे दिन इसको हलाल करेंगे। पहले दिन जो है वो घर वालों ने कोई हिस्सा लिया है, बकरा लिया है, तो वो इंशाल्लाह हम लिटा देंगे। तो अल्लाह ताला हम सब की कुर्बानियाँ कबूल करे और अल्लाह सब मुसलमानों की अच्छों की रिपोर्ट रखे। और कुर्बानी में आप सब हजरात से एक गुजारिश है कि पाक एड वेलफेयर ट्रस्ट जो है, आप गूगल पे लिखेंगे पूरी उनकी डिटेल आ जाएगी। चूँकि ये मेरे शागिर्द चला रहे हैं ये ट्रस्ट, मुझे इनके बारे में पूरा एतमाद है और पूरा ट्रस्ट करता हूँ मैं इनके ऊपर। इंशाल्लाह 1 रुपये भी आपका दाएं बाएं नहीं होगा। तो इनकी जो कुर्बानी है
ये लोग गजा के अंदर भी कुर्बानी कर रहे हैं, गजा में, यानी जानवर ही वहां ज़बह होगा और गोश्त उन वहां तक गजा के मजलूमों तक पहुंचाया जाएगा। और कुछ कुर्बानियां यहाँ भी कर रहे हैं और फिर उसका गोश्त पैकिंग के जरिए गजा तक पहुंचाया जाएगा, जो डब्बों में खुश करके एयर टाइट डब्बों में पैक किया जाता है। और अंदरूने मुल्क भी कुर्बानी करने हैं पॉकेट वेलफेयर ट्रस्ट, अंदरूने मुल्क यानी पूरे मुल्क में जो गुरबा और मसाकिन के इलाके हैं वहां तक गोश्त पहुंचाया जाएगा। और कुर्बानियां भी चित्राल है और भी गिलगित है और भी दूर दराज के जो थर हो गया, जहां भी गुर्बत है, महंगाई है, जहां लोगों को कुर्बानी के वसाइल मुयसर नहीं है, तो वहां तक इंशाल्लाह पॉकेट वेलफेयर ट्रस्ट उन इलाकों में कुर्बानी भी करेगा, गोश्त भी पहुंचाएगा। तो मैं इंशाल्लाह पॉकेट वेलफेयर ट्रस्ट की डिटेल या तो व्लॉग में ही हम डाल देंगे, नहीं तो गूगल पे आप लिखेंगे पूरी डिटेल उनकी आ जाएगी। बढ़ चढ़ के कुर्बानी करें और वहां भी हिस्सा डालें। अल्लाह ताला हम सबको अपने मजलूम जो गजा के मुसलमान हैं, कुर्बानी के इन दिनों में अल्लाह हमें उन्हें याद रखने की तौफीक अता फरमाए। और ख़ुद हमारे मुल्क में भी बहुत जगह इलाके हैं जहाँ गुर्बत है, तो गोश्त को खूब बढ़ चढ़ के खाएं भी, सदका भी करें और कुर्बानियाँ भी करें। यहाँ एक और मसला मैं बताता चलूँ कि कुछ लोग अपने घर में कुर्बानी बिल्कुल करते ही नहीं है, ये भी गलत है। कुछ ना कुछ घर में भी कुर्बानी का गोश्त आना चाहिए, क्योंकि ये अल्लाह की तरफ से ज़ियाफत है। ज़ियाफत का मतलब अल्लाह की तरफ से मेहमान नवाजी है, तभी अल्लाह ने रोज़ा रखने को बकरीद के 3 दिनों में और इजाफी चौथे दिन में भी अल्लाह ने रोज़े को हराम करार दिया है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कुर्बानी का गोश्त सारा ही सदका कर दें, खुद ना खाएं, ये भी गलत है। चूँकि ये त्यौहार है, ईद है, तो ईद खुशी का मौका होता है, तो इसमें इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। और कराची में तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसको मनाया जाता है। तो जो दुनिया भर में लोग रहते हैं, यूरोप, अमेरिका में, गैर मुस्लिम कंट्रीज़ में, वो बाज़ दफ़ा अपने घर में कुर्बानी नहीं कर रहे होते। बिल्कुल गलत है ये। आप अपने घर में भी कुर्बानी करें, बेशक स्लॉटर हाउस में जाके जानवर हलाल करें, लेकिन कुछ ना कुछ गोश्त घर में भी लेकर आएँ, सदका भी करें, खुद भी खाएं। और तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें। आप इस्तेमाल से कबल बोतल को अच्छी तरह हिला लें, फिर भी आराम ना आए तो करीबी मालिश से रुजू करें आप। अच्छा भाई, अब कराची ना दिखाओ, ये बहुत आप देख रहे हैं, अब देख लो अब क्या करें। हम तो नहीं दिखाना चाह रहे थे आगे आप लोग के सामने। देखो कितना सड़कें माशाल्लाह, अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह, सड़कें वड़कों का मसला है थोड़ा सा यहाँ। किसी ज़माने में सड़क थी, तो ऐसा नहीं है कि सड़क बनी नहीं है, अब कहीं कहीं उसके आसार नज़र आते हैं हमें अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऐसा नहीं है कि सड़क बिल्कुल भी नहीं है। ये सारे मंडी जा रहे हैं, लौंडे लपाड़े जितने भी हैं ना कराची के, ये सारे लौंडे लपाड़े मंडी जा रहे हैं। तो ये शफीउल्लाह मासूम देख लें आप, ये हमारा खादिम है मासूम, नाम शफीउल्लाह उर्फ मासूम। तो ये भी अल्लाह मियाँ की गाय ही की तरह की एक मखलूक है ठीक लेकिन बड़ा नेक आदमी है, लेकिन सीधा बहुत है ये। तो आपने सुना होगा ना, बस इसको ज़बह करना जायज़ नहीं है, वरना मेरा इरादा था कुर्बानी में इसी को मैं हलाल कर लेता, लेकिन शरीयत में इजाज़त नहीं है। इतना सीधा आदमी है ये, तो 2-4 हिस्से तो निकल ही आते हैं। बहरहाल हमारा बड़ा खिदमत गुजार है, मैं मजाक कर रहा हूँ, आप लोग इसको सीरियस न लें, लेकिन बहुत सीधा आदमी है माशाल्लाह। तो शरीफ शुरफा किस्म का आदमी है। तो आप लोग दुआ करें, हमें 2 छोटे छोटे बछड़े चाहिए ताकि हम जो है मुनासिब रेट पे हमें मिल जाएं, और ऐसे गरीब गुरबा किस्म के हों कि बच्चे उसको घुमा सकें। तो क्योंकि बच्चे बहुत, 1 हफ्ते से बच्चों ने मेरा खून पिया हुआ है कि अबू सबके घरों की गाय आ गई, हमारे घर की क्यों नहीं आई, शोर मचाया हुआ था। ये अहमद ने भी और इसका भाई है याह्या, ये सारे जो है ना 1 हफ्ते से दिमाग खाया हुआ था इन लोगों ने। तो ये सब फिर मैंने घर के बाहर वो लगवाया थोड़ा सा छज्जा वज्जा, ताकि जानवर को हम खड़े कर सकें वहाँ पे। चलो भाई, सारे 8-8, 10-10 बंदे कराची में जाते हैं एक बछड़ा लेने के लिए। लोग भैंस की कुर्बानी का बहुत मसला पूछ रहे हैं। भैंस की कुर्बानी बिला कराहत जायज़ है, कोई फ़र्क नहीं है गाय की कुर्बानी करें या भैंस की करें। इस पर मैं डिटेल से क्लिप रिकॉर्ड करवा चुका हूँ आस्क वाले सेशन में, उसके दलाइल भी दे चुका हूँ। लेकिन भैंसा जो है ना वो पावरफुल बहुत ज़्यादा होता है। हमारे एक दोस्त ने भैंसे की कुर्बानी की थी, तो वो खतरा हो गया था कि भैंसा इनको ना कुर्बान कर दे, क्योंकि बहुत मुश्किल से कसाई उसने उसको गिराया, बहुत ताकतवर होता है।
और जो माहिरीन है ना अतिब्बा, वो कहते हैं कि दूध गाय का पियो, गोश्त भैंसे का खाओ। भैंसे के गोश्त में चर्बी कम है और जो बादीपन है ना जो गाय के गोश्त में होता है वो भी कम है। तो इसलिए भैंसे की कुर्बानी अगर जो कर सकते हैं तो भैंसे की कुर्बानी किया करें। उसमें गोश्त बहुत ज़्यादा निकलता है और गोश्त लजीज भी होता है और उसमें गाय वाला बादीपन भी ज़रा निस्बतन कम होता है, यानी कम नुकसानदेह है। वैसे तो गाय का गोश्त भी नुकसान नहीं देता अगर आप चलते फिरते हैं और हजम कर लेते हैं तो लेकिन भैंसे का गोश्त जो है वो सेहत के लिहाज से ज़्यादा मुफीद है और उसमें गोश्त भी ज़्यादा है, लेकिन उसको हलाल करना बहुत मुश्किल काम है। उसकी गर्दन कसाई के काबू में आती नहीं है, क्योंकि जितने मोटे कसाई होता है ना उससे ज़्यादा ही थोड़ा सा हैवी होता है भैंसा, थोड़ा काबू करना मुश्किल रह जाता है। चले जी, वैसे तो आजकल बारीक बारीक कसाई भी वजूद में आ गए, मैंने देखे हैं दुबले दुबले कसाई। चले जी, या मंडी देख लो कितनी बड़ी, वो उधर से शुरू होती है, सीधे हाथ से लाए जरा, वो सीधे हाथ वो दूर तक जा रही है, ता हद्दे निगाह। हाँ जी, हम बिल आखिर पौने घंटे की ड्राइव के बाद मंडी में दाखिल हो रहे हैं और यहाँ काफ़ी रश है, पब्लिक बहुत आई हुई है। वाह वाह, क्या खूबसूरती है गाय में, आप देखो यहाँ। कह रहे आगे रास्ता नहीं है। हाँ यार, आगे तो बांस लगा हुआ है। फिर हमारे यहाँ से रिवर्स लेना पड़ेगा, उसी तरफ से वापसी निकलना पड़ेगा बाहर। सही कह रहे हैं, ये बाइक रिवर्स मारते हैं। सीधा जी, ये शीशा तो मंडी है, देख लो भाई माल, देखो माल। कहाँ जाना है हमने? 786 प्लेटफॉर्म आगे। जैन कैटल फार्म पे खड़े हैं। जी माशाल्लाह, देखो पूरा माशाल्लाह, अल्लाह ने काफी बरकत दी है। हमें इस टाइप की चीज चाहिए इंशाल्लाह हमारे पास। चले भाई चले यार, वो तो निकाल लेना माइक। चलें भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ जी, किधर है वो हसन भाई? हसन भाई किधर है? हसन भाई जरा साथ रहना आप लोग, कहीं ऐसा ना हो कि हो जाओ। चलो भाई, किधर गए हसन भाई, कहाँ गए? ये सारा माशाल्लाह आपका हिसाब किताब है? जी बिल्कुल, माशाल्लाह माशाल्लाह। हमारे एक हमें तो देखें, बनाई हमने गड़ा फार्म एसोसिएशन। अच्छा, हम तो वैसे ही चक्कर लगाने आ गए आपके पास, हमें तो चाहिए ज़रा इकोनॉमिकली थोड़ा सा। इकोनॉमिकली है हमारे पास। हाँ, 2 बछड़े चाहिए छोटे साइज़ के। बिल्कुल मिल जाएंगे। समझ रहे हैं, 2 चाहिए छोटे साइज़ के। चलें जी। वालेकुम अस्सलाम जी। ज़बरदस्त यार, जानवर दिखाओ, मुझे तो लोगों ने देखा हुआ है भाई, दिखाएं। यहाँ तो लोग पब्लिक देखने आए हैं जानवर, ऐसे खूबसूरत जानवर है। ये अच्छा है, निकालो पैसे। ये देखो, ये हमारे दोस्त हैं हसन भाई, और ये जानवरों के डॉक्टर भी हैं। मेरी बकरी गाय बीमार होती थी तो ये यही आते थे। बिल्कुल बिल्कुल।
अच्छा माशाल्लाह बड़े खूबसूरत जानवर हैं। इसकी गर्दन देखो माशाल्लाह, वाह। सही है, गरीब है गरीब। और सर नीचे कर लिया उसने। वाह भाई वाह, बड़ा मज़ा आ रहा है याहया को प्यार करने में, है भाई। अहमद ने भी हिम्मत की है, बहादुरी दिखाई है। वाह भाई वाह, पला हुआ है माशाल्लाह बिल्कुल। बिल्कुल फार्म नहीं रहा वो पले में। सही माशाल्लाह जी। क्या कह रहे हैं? ये आपने पूरे साल तैयार की? पूरे साल इसमें मेहनत की है। ये हमारे भाई हैं मोहम्मद केटल से, जानेब भाई। अच्छा, ये सारी इनकी मेहनत है? कुछ हमारा माल है। तो आप लोग कितने अरसे से कर रहे हैं? तकरीबन 2 साल हो गए। 2 साल हो गए, सही है माशाल्लाह। तस्वीर चलते चलते ले लें, रुक गया ना तो फिर सारा टाइम तस्वीरों में ही लगेगा। हाँ ये देखो यार, बड़ी ये लग रहा है कोई यूरोप से आई भी गाय है। ये है ऑस्ट्रेलियन है। और नहीं करो बेटा, ये ज़रा गुस्से में आ गई है। यूरोप का सुन के गुस्सा। जी चलें चलें। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत जानवर है। कहाँ है वलीद? ये है सिब्बी का बैल। ये क्या सिब्बी का है? सिब्बी का बैल बहुत टाइट होता है। अहमद भाई ने शोर मचाया हुआ, सिब्बी का बैल चाहिए। ये देख लो अहमद भाई, किधर हो? ये है सिब्बी का बैल। ये भी गरीब है बिल्कुल। और ये भी 2 दांत है, 6 दांत। बड़ा तगड़ा होता है भाई ये माशाल्लाह। इसकी हाइट देखो यार, क्या नवाजा है अल्लाह ने भाई। 7 फुट। गले मिलो शाबाश अहमद भाई। जाओ गले लगाओ, गले। इनकी दिलों से थोड़ा जानवरों का। आप जाओ, आप चलो शाबाश। उधर गले लगाओ, इधर शाबाश उधर इधर। यहाँ इसको ना गले लगा दो। ये शाबाश, ये ऐसे। हाँ आप भी जाओ अहमद। चलो शाबाश, जिंदाबाद। चलो यार बड़ा शरीफ शुरफा किस्म का है, इतना बड़ा होके भी। बहुत शरीफ है। इसको असल में फार्म का बुलाना मुफ्ती साहब। ये बड़े होने ये जी देसी चीज आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। वाकई पूरी दुनिया में ये माल नहीं मिलेगा आपको कहीं भी। इतना जबरदस्त माशाल्लाह जानवर है ना ये। देखो इंसान के कद से ऊंचा, और इंसान भी इतना ऊंचा है। मेरे से भी यार इसका कद ऊंचा है भाई। ये जरा मेरे साथ इसकी वीडियो बनाए ना, इसके साथ तो सेल्फी लेना बनता है। जी बिल्कुल, मेरे साथ बस ये बन रही है वीडियो। ये देखो यार माशाल्लाह, बहुत शरीफ आदमी है, बहुत शरीफ है माशाल्लाह। इसका कद देखो माशाल्लाह, और इसकी शराफत देखो यार। मुफ्ती साहब इधर आके यहाँ आके पता चलेगा ना। हाँ इधर कद देखो इसका, ये देखो कद देखो माशाल्लाह। ये देखो अहमद, क्या इंसानियत है माशाल्लाह। इंसानियत की बेहतरीन मिसाल। ऐसे हाँ। ये देखो करो दोबारा करो। ऐसे नहीं, ऐसे। ये अहमद भाई हैं। हाँ ऐसे करो, जाके ऐसे करो। वो भी घुन्ना बना हुआ, बैल भी खड़ा हुआ है, बोल रहा है एंजॉय कर रहा है फुल। चलो भाई सही है माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह।
किधर है वो हसन भाई, किधर है? आप आगे आओ ना, हम आपको लेके चल रहे हैं, आपने हमें लेके चल रहे हैं भाई। वालेकुम अस्सलाम बेटा। हमने वालेकुम। भी जानवर ले लिया। अच्छा बेटा, कितने का लिया है? हमने इसी कैटल फार्म में खड़ा हुआ है। कितने का लिया है? अब्बू ने लिया है 5 कुछ का लिया है। 5 कुछ का? 5 कुछ का जानवर, 5 कुछ का। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। क्या सर आपको देखने में बड़ी फास्ती है। जज़ाकल्लाह। ठीक है, क्या ले चाहिए? ठीक है, क्या हाल है? हाँ जी, चले ठीक है। माशाल्लाह इनके पास भी अच्छा जानवर है सारे माशाल्लाह, सही। पंजाब से आए हैं अच्छा, सारे जानवर माशाल्लाह, VIP जानवर है, VIP आपको पता है हट्टे भी कट्टे भी, हट्टे भी कट्टे भी, वाह नस्लदार है। ये देखो यार। वो बिक गई। अच्छा, ये कहाँ के हैं ये? पंजाब मुल्तान, माशाल्लाह। क्या सफ़ेद है यार, नाखून भी सफ़ेद, बहुत टाइट बछड़ा है, वाह ज़बरदस्त। ये देखो, ये कोई बाहर की नस्ल है हैं? ये मतलब क्रॉस ब्रीड में अच्छा बछड़ा है माशाल्लाह, और बहुत अच्छी नाफे जगत में वो क्वालिटी वाला बछड़ा है। अच्छा, पैरों में जोड़ों में हर चीज़ में। मतलब बछड़े में ना कोहान अच्छा लगता है, जैसे मर्द के दाढ़ी अच्छी लगती है ना। खिदमत भी करेंगे सब खिदमत करें। नहीं, बड़ी नवाज है, ठंडा हो। अल्लाह जज़ाए खैर। चलो जी, आपका दीदार हो गया जी। बड़ी नवाज है। हाँ जी। इधर तो हम जानवर का दीदार करने आए हैं। बस हम आपकी वीडियो देख रहे हैं। इधर तो आ गए भाई, साजिद भाई आ गए भाई। ये बहुत ढीठ आदमी है, इसको मैं इसलिए रेट के लिए लेकर आया हूँ। अगला बोलता है 10 लाख रुपए, बोलता है 25,000 में देना है तो दो। तो इतना ढीठ आदमी खरीदारी के लिए अपने साथ रखना चाहिए। इसको मैंने ऑर्डर पे बुलवाया, आज ये छुट्टी पर था। वो बोलेंगे ना 10 लाख, ये बोलेगा 25,000 में दे रहे हैं तो दे। तो इधर तो सौदा ही नहीं बनेगा। इससे इतना ढीठ आदमी है ये। यहाँ से लेना भी नहीं है, बना भी देंगे इधर तो हम ले भी नहीं सकते। जगह देख के रेट लगाएंगे। सही है। हाँ भाई, ये भी माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या हुस्न दिया अल्लाह ताला ने। इनको क्या सरसों का तेल पिलाते हैं जो इनकी स्किन में ऐसी चमक है? खरीदारी हम जरा बाद में करेंगे, पहले जानवर तो देख लेना। इतना आप लोगों ने माल तैयार किया है माशाल्लाह, इतना खूबसूरत। बेटा चलते हुए जो भी अलग से रुकना नहीं पड़े मुझे। तुम्हें क्या हुआ? तुम्हें क्या हो गया? चिढ़ रहा है तू। ये देखो, ये अफ्रीका का बैल है क्या? ये भी क्रॉस में है, देसी और बाहर। ये आपको पान वाला बछड़ा। बस बैठे रहने दें, बैठे रहने दें, छोड़े छोड़े बेचारे। ये देखो, ये बछड़ा कितने कहाँ से आया है? ये बबली है। ये किसका बछड़ा है? बबली है इसका। ये बबली है, बबली ये बबली है, इसका नाम है बबली। तो भाई क्यों मार रहे हो? आप खड़ा कर रहे, मार रहे नहीं है। नहीं खड़े कर रहे हो ना इसको, बैठे रहने दो आराम से। क्या सुना है आपने? आपके बयान सुने सारे। अच्छा, आप घूमने गए थे, हमने आपके सारे व्लॉग देखे। कहाँ घूमने गया था? आप यार उधर गए थे, USA जापान गए थे। आप और? कहते दोस्त आप घूमने गए थे। और कहाँ गया था? ऑस्ट्रेलिया। कैसे लगता है हम खुद घूम रहे हैं? हैं? यार आपके नाइस ब्लॉग होते हैं। अच्छा। आप बहुत अच्छे ब्लॉग बनाते अच्छा, हैं। यार उधर आप बयान कर सब्सक्राइब करना हैं? चाहिए। ब्लॉग में ना ऐसे लगता है हम खुद आपके घूम ब्लॉग रहे को लाइक एंड सब्सक्राइब ओ करना जिंदाबाद, वेरी होते हैं। गुड, आपके बयान सुन के सुकून मिल जाता है। अच्छा। और अच्छे बयान होते हैं आपके। माशाल्लाह माशाल्लाह, आपके बड़ा ब्लॉग लोग। देख के ऐसे लगता है हम खुद घूम रहे हैं, सब पता चल जाता है। बहुत अच्छा। मजा आता है। जी जी, क्यों नहीं आया सक्खर में? जापान चले गए मुफ्ती साहब, सक्कर नहीं आएंगे। मैं सक्खर तो कई दफा गया हूँ मैं। माशाल्लाह। हमारे पीर और मुर्शिद जो थे ना, वो सक्खर के थे, और उनको ऐसी टाइट सिंधी आती थी। सिंध में रहे हैं वो, सिंध में।
नहीं, हमारे जो शेख थे वो सिंध में रहते, मुफ्ती रशीद अहमद साहब, सही है, उनको सिंधी फुल आती थी, ज़िंदगी उन्होंने सिंध में गुजारी। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, आप तो चश्मे वाले हैं माशाल्लाह। आइयो, हम हमारा भी फार्म होता है किधर है? ये सामने सामने। आए, चलते हैं हम तो आए यहाँ। ना जान खान में जो तकीस पहले हाँ आए। चलते ना, जो चले तो आप लोग जो है गाय खरीद ली? खरीद लिए। आप आप लोग एक बार हमारी गाय तो देख ले। किधर है तुम्हारी? इनकी गाय आ जाओ, देख लेते हैं इनकी गाय। इन्होंने गाय कहाँ? करीब में ही है? मुफ्ती साहब इनके पास जा रहे हैं, बोल रहे 10,000 तो 5,000 करके सारे ले लिए, पूरे 6 लाख कर लिए, पूरे 6 लाख। रियायत करो, 10,000 की बच्चों के साथ रियायत करो यार। मुफ्ती साहब 7 लाख वाली चीज। ओ सॉरी। कराची में परचेजिंग के लिए लोग जो है वो पूरी फैमिलियों के साथ आते हैं बकरीद में। और एक अलग बात ये भी है कि गलियों में जब जानवर बांधते हैं तो तंबू लगा लेते हैं, पूरी फैमिलियों के साथ बैठते हैं, चाय पानी हुक्का पानी चलता है और गाय बैठी भी होती है। वाह, उन बच्चों ने गाय किधर खरीदी है? देखो यार किधर है, हैं? तो देख लेते हैं, बेचारे खुश हो जाएंगे यार। तो वहाँ से वापस आना है ना हमने इधर ही? अभी नहीं है, उनका एक और जानवर है। अच्छा, तो वो याद दिलाएं उन बच्चों की, वो गाय की वीडियो बनानी है। नहीं होगी, मैं आपके साथ। अच्छा, फिर सही है। ये देखो यार, ये भी कितना खूबसूरत है। वाह, मुफ्ती साहब ये कहलाता पांडा। हाँ, पांडे के कलर का ही है ये। पांडे कलर का, इसकी आंखों पे जो ना और चश्मा आ जाता है। आंखें ऐसी देखो, सुभान अल्लाह। ये भी तो उसमें अच्छा है माशाल्लाह। कैसे अल्लाह ने खूबसूरत जानवर पैदा किए हैं। अगर बकरीद ना होती ना तो इन जानवरों को ये प्रोटोकॉल भी नहीं मिलता। अच्छा, अल्लाह की तरफ से कुदरत है, जो जानवर जितना तेज हो रहा होता है ना, जब वो बिक जाता है ना, हाँ, उतना ही शरीफ हो जाता है। अच्छा, जितना तेज होगा, फार्म पे मार रहा होगा, हाँ, जब वो किसी के सौदा हो जाता है ना, बस वो शरीफ हो जाता है। बस वो अल्लाह के नाम पे नामजद हो जाता है ना, उसको पता चल जाता है अब मेरा इन्ना लिल्लाह होने वाला है। ये जी चाय का दौर, बिस्किट का दौर चल रहा है। इसके बाद इंशाल्लाह दोबारा बछड़ागिरी शुरू हो जाएगी। सारे दवाई बैठे हुए हैं। कंटेनर देखो आप, ये हसान भाई जो है ना, जो हमारी बकरी और गाय को कभी कभार आके टीका शीका लगाया करते थे, तो अभी भी कभी ज़रूरत पड़ती है तो बकरी के लिए इनको बुला लेता हूँ मैं, कोई मसला चल रहा हो। ये इनका कंटेनर है, आप देखो, इस कंटेनर में वॉशरूम है, किचन है, ये मूवेबल है, तो ये जहाँ चाहे ले जाते हैं। तो मैं सोच रहा था यार, दुनिया मुसाफिर खाना है। अब हमने अंग्रेज़ों में देखा है, वहाँ ऑस्ट्रेलिया में बहुत देखा है, ये गोरे क्या करते हैं कि जब वो बूढ़े होने लगते हैं ना, 50-60 साल के, रिटायरमेंट की उम्र होती है उनकी। वैसे तो वहाँ रिटायरमेंट की उम्र भी अब बढ़ा दी है लोगों ने, तो पूरी ज़िंदगी वो पैसा जमा करते हैं। बच्चे तो होते नहीं जो उनके विरासत छोड़नी हो बच्चों के लिए, कोई सारी ज़िंदगी पैसा जमा करके फिर बाज़ गोरों में देखा है, सारे नहीं करते होंगे ऐसा, लेकिन बहुत देखा है कि वो क्या करते हैं, फिर ऐसा कंटेनर खरीदते हैं और उसे कंटेनर को रखते हैं ट्रक पे। अब ट्रक पता नहीं ज़ाती होता है उनका या रेंट पे लेते हैं, वल्लाहु आलम। और उसमें किचन होता है, उनमें उनका एक वॉशरूम होता है, कपड़े धोने की जगह, ये सारा सेटअप। फिर वो 1-2 बूढ़े या उनकी कोई अगर फैमिली की बाकियात कुछ हैं तो वो अपनी फैमिली के साथ ना, एक आध जो उनकी बेगम होती है, पूरी दुनिया फिर घूमते हैं वो। अच्छा, कुछ गोरों का फैमिली सिस्टम अभी भी है, 2-3 बच्चे होते हैं उनके, ऐसे गोरे भी हैं लेकिन कम हैं, लेकिन हैं। तो वो फिर 2-3 बच्चों के साथ मैंने देखा है, वो कंटेनर में ना मियाँ बीवी, बुजुर्ग मियाँ बीवी होते हैं, उनके 2-3 बच्चे, फिर वो कंटेनर लेके ट्रक लेके निकलते हैं। एक ड्राइवर ले लिया उन्होंने रेंट पे, पूरी दुनिया, क्योंकि उन लोग को उनके पासपोर्ट इतने स्ट्रांग है, किसी भी दुनिया में उनकी एंट्री के लिए वीज़े शीज़े लगवाने नहीं पड़ते उनको। वो गाड़ी में घूमते रहते हैं, वो गाड़ी में ही घूमते पूरी दुनिया। तो वो मैंने देखा वहाँ ऑस्ट्रेलिया में ना, ऐसे लंबे लंबे ट्रैक पे चल रहे होंगे, कहाँ से कहाँ निकल जाते हैं। फिर वो शिपिंग में भी आते हैं इसी तरह, शिप के ज़रिए भी पूरी दुनिया, लांचें ली हुई होती हैं उन्होंने, या तो अपनी ज़ाती क्रूज़ होते हैं उनके, या उनकी रेंट पे लेते हैं वो।
उसमें वो हवा से भी चलती है और मोटर से भी, तो उसमें पूरी दुनिया घूमते हैं। हम लोग के लिए मसला ये है कि हमारे पास जिसके पास पैसा भी है ना, वो भी बेचारा बॉर्डर ही नहीं क्रॉस कर सकता। वो शिप में या क्रूज लेगा और वो कराची के साहिल से कोशिश करेगा चलो मैं जरा ओमान घूम के आता हूँ, या क्रूज समेत वो गायब हो जाएगा मार्केट से। और अगर वो ट्रक लेके निकलता है यहाँ से कि चलो जो मैं ईरान से होता हुआ तुर्की और होता हुआ घूम फिर कर आता हूँ, वीजा ही नहीं मिलेगा, किसी भी कंट्री का वीजा नहीं मिलेगा उसको, बॉर्डर ही नहीं क्रॉस होने देंगे। चाइना आपका दोस्त मुल्क है, वही नहीं वीजा देगा आपको। तो ये बड़ा मसला है यार, हमारा पासपोर्ट बहुत नीचे से तीसरे या चौथे नंबर पर है, तो इसलिए हमें पासपोर्ट की को वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। तो गोरों के पासपोर्ट स्ट्रांग है ना, तो जहाँ चाहे दुनिया में जाते हैं। आप क्या कह रहे हैं जी? उसके लिए जो है ना शादी ज्यादा करनी पड़ेगी ताकि बच्चे भी ज्यादा हो जी और उम्मत मजबूत हो और ताकतवर हो। पासपोर्ट कैसे मजबूत होगा बच्चे ज्यादा पैदा होने से? अब तो हमसे भी आगे निकल गए। ये बहुत दूर की सोच है। लोग ऑटो पे हो गए हैं यार, अब हर चीज का इलाज। लोग कहते हैं 4 शादियां में ज्यादा बच्चे। वालेकुम सलाम जनाब। ये हमारे मदनी भाई MM के मदनी भाई बस देखिए कि रिकॉर्ड हो रहा है, जो भी कहेंगे ना खुदा को हाजिर नाजिर जान के सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। अच्छा ये क्या है, इनका क्या तारुफ है जी? ये MM जो ये वाला पार्ट है ना, हाँ, हाँ, हाँ। कैटल का, ये इनका है। अच्छा अच्छा माशाल्लाह, गुड गुड गुड। कराची के लोग इसमें ये माशाल्लाह काफी बिजनेस कर रहे हैं यार कैटल में, जी, बहुत आगे लोग इसमें। बरकत वाला काम है सर, जी। बरकत वाला काम है। और इसमें सही। बरकत नहीं होगी, जाज़िर भाई मेरे पास। वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, वालेकुम सलाम। सही सही सही। डॉक्टर साहब माशाल्लाह देखें अल्लाह ने कैसा उनको नवाजा है। माशाल्लाह से आप आए जज़ाकल्लाह जी, बड़ी नवाजिश। और आपका शौक तो मैं बताइए। मैंने तो आना है, ये फैंसी जानवर नहीं खरीदना था, मैं तो वैसे शौक में ये जानवर देख रहा हूँ, खरीदूंगा दूसरे। आपका शौक हमें बताइए। 2 जानवर आसान, वो अपना अली भाई के पास जो खड़े हैं वो मैंने कहा देखने जाके। बिल्कुल इनकी रेंज भी वैसी ही है कि उनको 4 के अंदर अंदर चाहिए, 3.5 तक की। मैंने आप 2 बच्चे वहाँ से आप देखें नहीं, आपको वीडियो जो समझ में आपको मत समझिए। ठीक है, नहीं देख लेते हैं ना जाके, देखने में क्या जो आपको समझ है आप ले जाइएगा, रेट मत सही है। करिएगा। सही है, सही है। छोड़ दीजिएगा वीड वगैरह उसको। और साहबजादे कौन कौन से हैं? हमारे ये सब बच्चे हैं जी, कुछ हमारे हैं, कुछ पड़ोसियों के हैं, कुछ भांजे हैं, कुछ भतीजे हैं। पूरा गैंग आया है पूरा हाँ। परिवार से। तो पूरी सब सारी फैमिलियों को लेके तो मैं नहीं, अभी गाड़ी में जगह भी नहीं थी इतनी, तो अभी छोटे छोटे पीस ले आया हूँ। मुफ्ती साहब बताएं, कंटेनर खरीदो फिर फैमिली पूरी आ जाएगी। नहीं कंटेनर में नहीं आती, फिर भी नहीं आएगी। सही है। चलें निकलते हैं जी, ठीक है। ये बच्चा भी आ गया भाई, बच्चा भी आ गया माशाल्लाह। हम आपको कब से तलाश कर रहे हैं भाई, आप यार वो हमने आपका इंतजार कर रहे हैं। आप तो देखने जा रहे हैं ना। अबे ये चप्पल नहीं है मेरी, यही है। मेरे चैनल का नाम तो बताना। हाँ भाई मीडिया वाले भी आ गए भाई। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा ये कह रहे हैं 28,000 की इन्होंने चादर दी। ये वही सिद्धि का बैल है, कौन सा सिद्धि का बैल? ये हटो आगे से। आप देख रहे हैं मुफ्ती साहब, हाँ हाँ हाँ, दूल्हा बन गया। दूल्हा बना दिया इसको। रेडी कर इसके लिए दुल्हन ढूंढ लो, इसके लिए दुल्हन ढूंढ लो, दुल्हन ढूंढ लो। दुल्हन 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 ढूंढ लो इसके लिए। बयान सुन सुन के बच्चा खराब हो गया। बच्चे ने मेरे बयान ज्यादा सुन लिए। तुम्हारा नाम क्या है? जैनुल आबदीन। और तुम्हारा? अच्छा बताओ अपनी गाय कहाँ है तुम्हारी? गाय दिखाओ, गाय दिखाओ। मंगवाओ नहीं, हम वहीं चले जाते हैं। मंगवाएगा कहाँ? आ जाओ। वालेकुम अस्सलाम जी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, शाबाश। किधर है? मोहरम खोल के दिखाओ। वाह अरे जबरदस्त। ये कितने की ली है? 5,90,000। 5,90,000। अच्छा मिलता हूँ पहले तुम्हारी गाय से तो मिल लूँ। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है? खैरियत से? आप तबीयत ठीक है? सब सेट है जी? अच्छा माशाल्लाह, पूरी फैमिली के साथ आए हुए हैं जी। ताया भी आए हुए हैं। ये हमारा जानवर है। वाह वाह वाह, जबरदस्त। ये पकड़ने वाली। ये ले। वेरी गुड वेरी गुड।
बांध दो इसको शाबाश। चलो बांध दो बस। सही है माशाल्लाह, सही है। खुश पहले दिन काटोगे दूसरे दिन? दूसरे दिन मुफ्ती साहब, बोलो बोलो बोलो। मुफ्ती साहब हमारे चैनल भी है। चैनल भी है, चला दो ना, वीडियो बना लो। क्या नाम है चैनल का? बिलाल व्लॉग 769। बिलाल मेरा भी व्लॉग चैनल है। 761 नहीं 769। 769 बिलाल मेरा भी व्लॉग चैनल है। 769 भाई बच्चों का चैनल है। अब्दुल रहमान व्लॉग 769। अरे भाई सारे 769 वाले हाँ अच्छा है 769, बहुत हैवी नंबर है, लकी नंबर सारा है। ठीक है बेटा। पसंद है? चले भाई, किधर निकलना है? मुफ्ती साहब ये हमारा मीडिया कंपनी है, ये मंडी की मीडिया है। बदर एक्सपो जी। सम वर्ड्स ऑफ ठीक है, दे दो बेटा, दो। थैंक यू। पीछे आ जाए आप लोग, बोले पीछे आ जाए, पीछे हो जाए। नहीं क्या बोल रहे हैं? अबाउट सर मंडी। अच्छा मंडी क्या है, जैसा भी आप शुक्रिया कि आप आए इधर। एक मिनट रुकिएगा सर, थैंक यू। क्यों सर क्यों? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई हम तो अपने बच्चों को लेकर आए थे गाय खरीदने के लिए, तो हम गाय के पीछे पीछे और पब्लिक हमारे पीछे पीछे यहाँ पर चल रही है। तो माशाल्लाह हर साल कुर्बानी होती है, यहाँ मंडी लगती है, और एशिया की, मेरा ख्याल है दुनिया की सबसे बड़ी मंडी है ये जो हम कहते हैं ना एशिया की। ये गलत है, शायद कि पूरी दुनिया में इतनी बड़ी मंडी इस मौके पे कहीं भी नहीं है। और ये होती चंद दिनों की है, 1-1.5 महीने की है। उसके बाद बकरीद के तीसरे दिन यहाँ आपको कोई बकरी का बच्चा भी नज़र नहीं आएगा। तो कराची वाले बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं, अपनी अपनी फैमिलियों के साथ अब आने लगे हैं। बड़ा इसको इंजॉय किया जाता है, क्योंकि कराची वालों को गांव देहातों में तो लोग गाय बकरे देख ही रहे होते हैं ना, तो यहाँ थोड़ा कम मौका मिलता है लोगों को देखने का। इसलिए अब गलियों में लोगों ने बांधी हुई हैं अपनी फैमिली के साथ, लोग तंबू में बैठे हुए होते हैं, गाय भी बैठी हुई है, बच्चे भी बैठे हुए हैं, फैमिली बैठी है, चाय उठ के चलते रहते हैं। भूख का शुक्र है अभी शुरू नहीं हुआ, अल्लाह ना करे कि वो शुरू हो, तो चाय चलती रहती है, बड़ा इंजॉय करते हैं। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, उसको ज़िंदा करते हैं। ये इस्लाम के ज़िंदा होने की भी दलील है, कितने बड़े पैमाने पर। आपको पता है कि दुनिया में सबसे महंगा त्यौहार बकरीद है। दुनिया में किसी कौम में कोई अपने त्यौहार पे इतना खर्च नहीं करते। इसका फ़ायदा क्या होता है? मुसलमान करोड़ों अरबों रुपए खर्च करते हैं इस पर। इसका फ़ायदा क्या होता है? गरीब को गोश्त भी खाने को मिलता है, लाखों लोगों को मुलाजमत मिलती है। जो आपको इतनी बड़ी मंडी नज़र आ रही है, ये व्यापार है जो पूरे साल मेहनत करते हैं, उनको रिस्क मिलता है इससे। और हज़ारों सैकड़ों लोग उसमें फिर मेहनत करते हैं, जानवर पालते हैं, उनकी अलग मजदूरी। अल्लाह ने इस कुर्बानी के एक त्यौहार से करोड़ों लोगों का रिस्क वाबस्ता कर दिया है, उनकी मुलाजमत, उनका कारोबार अल्लाह ने वाबस्ता कर दिया। और लोग कहते हैं इतने सारे जानवर तुम काट लेते हो एक ही दिन में। भाई अगर ये बकरीद ना होती ना, तो ये इतने जानवर पैदा भी ना होते, इतनी इनकी ग्रोथ भी ना होती, और इतना इनको प्रोटोकॉल भी ना मिलता। ये ऐसे ही है जैसे कोई कहे ये जो ब्रायलर मुर्गी है इतने सारी कट जाती हैं। भाई ये नहीं कटती तो ब्रायलर मुर्गी का नामो निशान ही ना होता, कौन उस पर इतनी मेहनत करता, उसकी ब्रीडिंग करता। तो ये कुर्बानी के जानवर कुर्बानी होती है तो फिर लोग उसको उसकी ब्रीडिंग भी करते हैं, उस पर मेहनत भी करते हैं, लोगों का रिस्क वाबस्ता होता है इससे। तो अल्लाह ने जानवर बनाए ही इंसानों के लिए, कायनात की हर चीज़ अल्लाह ने इंसानों के लिए बनाई है। लिहाजा कुर्बानी पे जो उठपटांग एतराज़ात होते हैं ना कि मुसलमान लोग इतना जानवर काट देते हैं, जानवर पे जुल्म है। जानवर पे जुल्म नहीं है, ये जानवर अल्लाह ने पैदा ही इंसानों के लिए किए हैं। तो जो है तो अल्लाह ताला इस बकरीद को सबके लिए बेहतर बनाए, खुशियों का ज़रिया बनाए। और ख़ास तौर पर मैं लोगों को कहूँगा कि जो गज़ा के मज़लूम लोग हैं उनको भी कुर्बानी के गोश्त में शरीक करें। कोई भी ट्रस्ट जो वहाँ गोश्त पहुँचा रहा हो, वहाँ कुर्बानी कर रहा हूँ, उनके साथ भी हिस्सा डालें। पॉकेट वेलफेयर ट्रस्ट हमारे शागिर्दों का है, उनके ज़रिए भी मदद कर सकते हैं। जिस ट्रस्ट पर भी आपको ट्रस्ट हो, आप उसके ज़रिए उन मज़लूमों को भी आप अपनी इस कुर्बानी में याद रखें। जज़ाकुमुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। एक चीज़ मुझे सिक्योरिटी के हवाले से बताइएगा, आप आए हैं, आपकी सिक्योरिटी बहुत खानदानी है मंडी के अंदर, रास्ते का मुझे नहीं पता। मंडी के अंदर सिक्योरिटी बहुत खानदानी है, फौज ने कंट्रोल किया हुआ, मेरा ख्याल है आर्मी के कंट्रोल में सारा सेटअप। तो जो है बड़ी एक ऑर्गेनाइज मंडी है।
रास्ते का मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन बहरहाल अंदर आने के बाद इंसान महफूज है। और यहाँ बैंक भी हैं, लोग यहीं से डायरेक्ट ट्रांजेक्शन भी कर लेते हैं, बैंक भी खुल गए हैं, चाय के होटल, खाने के होटल, कंटेनर लोगों के, उसमें वॉशरूम का इंतज़ाम, हर चीज़ सब कुछ ही सेटअप बनाया हुआ है। तो यहाँ तो लोग जो बहुत से आते हैं पूरे पूरे महीने यहीं रहते हैं। तबलीग जमातें भी गश्त करती फिर रही हैं, उन्होंने मस्जिदें भी बना ली हैं यहाँ पे, उसमें भी आएगी। पूरी एक दुनिया आबाद है। आपने जानवर नहीं भी खरीदना, आप वैसे ही इंजॉय करने के लिए आ जाए, थोड़ा सा लो फ्री हो जाएगी, जायज़ लो फ्री। पाडा बिगड़ जाता है। पाडा क्या? भैंसा लोग इसको जो है शूट करके जो मारते हैं, ये जायज़ है? हाँ, मजबूरी है ना, वो तो बिगड़ गया है तो शूट करके उसको गिरा दें, लेकिन ज़बा करना ज़रूरी है। अगर शूट से ही मर गया फिर हलाल नहीं है। अच्छा, इसमें जैसे एक होता है नोकीली बुलेट, अगर नोकीली बुलेट है, उसमें धार है, तो फिर अगर शूट करने से भी मर गया, अल्लाह अकबर पढ़ के शूट किया, हाँ वो तीर वाला। तो लेकिन अगर वो मरने से पहले अगर आप यानी उसके करीब जाके वो ज़बा करना ज़रूरी है, लेकिन आप करीब पहुंचे और उससे पहले ही दम तोड़ गया था तो हलाल है। ये नहीं कि आपने शूट किया तो अब आप खड़े हुए देख रहे हैं, शूट करके आप पहुंचे, ज़बा करें उसको आप। ये लेकिन अगर बुलेट जो दूसरी है, आम बंदूक है, उससे अगर मार दिया तो फिर हराम है। दूसरा ये जो कीड़ा जानवर होता है, जी 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 जी, इसकी 2 साल की या तो उम्र हो, 2 साल जानवर हो गया, कुर्बानी हलाल है, भले खीरा हो। यहाँ कॉन्सेप्ट यही है कि जी खीरा है तो ये नहीं, वो पता नहीं चलता ना 2 साल का है या नहीं है, इसलिए वो लोग फिर एहतियात। घर के जानवर, हाँ 2 साल का है, सही है। वालेकुम सलाम। सही है, चलें इधर आप निकलते हैं, रश बढ़ रहा है यहाँ पे, निकलो पतली गली से। पतली गली से निकलेंगे, पतली की गली है। चलें भाई। हाँ। यूट्यूब की कमाई हराम होती है? नहीं बहुत बड़ी फिल्म है, बच्चा जो है ना ये पक्का यूट्यूबर है, ये पक्का यूट्यूबर है ये। चलते हुए ले लो भाई, तस्वीर के लिए रुकाना तो बड़ा मसला हो जाएगा। थोड़ा सा हमें थोड़ा विज़िट करा देना मार्केट का, थोड़ा सा हम जानवरों की कीमतें टच कर लेते हैं, कैसी हैं, क्या हैं, क्या चल रहा है रेट। तलवार ऊपर किया आपने, अल्लाह। ये मंडी इतनी बड़ी है कि आप पैदल चल चल के आधे हो जाओ, ये नहीं ख़त्म होगी। मंडी में आप घूम भी सकते हैं। हाँ, गुम गए तो गए आप, पता नहीं चलेगा। ये सारे सिब्बी के बैल हैं, सिब्बी से आए हैं बेचने के लिए। सिब्बी का बैल भी बहुत खूबसूरत, बहुत हाइट वाला, और गोश्त भी इसका बहुत अच्छा होता है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है? ठीक ठाक। आप तो मुझे उज़्बेकिस्तान के लग रहे हो। अच्छा, सब खैरियत है? देखो मैंने कैसा पहचाना, माशाल्लाह। अल्लाह बहुत जज़ाक खैर दे, बड़ी नवाजिश। अस्सलाम वालेकुम। ये सब सिब्बी के प्लॉट है। देखो सारा सिब्बी का माल देखो यार, क्या स्टाइल है इनका, देखो आप। ये वाला अब्बू, ये वाला। आपने सिब्बी देखे होंगे, ज़्यादातर काली नाक के अंदर ना। हाँ, पीली नाक वाला सिब्बी, गुलाबी नाक वाला। ये कोई क्रॉस ब्रीडिंग की तो नहीं की है? चलें चलें, आ जाएं, तंग ना करें। यार इस पे आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। ये लोग जानवर को इस तरह बांध देते हैं ना, वो बेचारा हिल सकता है, तो ये डिस्प्ले के लिए सिर्फ इतनी अजियत देना जानवर को, मैं समझता हूँ ठीक नहीं है। मुफ्ती साहब, ये जानवर असल में जो ना सिब्बी होता थोड़ा सा तेज मारने में होता है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा उसको चलने फिरने की जगह तो छोड़े ना आपने। तो आप देखो ये खारिश हो रही है, इसको ये खुजा भी नहीं पा रहा, अब आपके हाथ से ये मदद ले रहा है। तो जानवर को इतना तो हो ना, उसको खारिश होती है तो कहीं खुजा तो सके ना वो। अब आप देखो ना ये क्यों ऐसे कर रहा है, इसलिए कि इसको काफ़ी देर से खारिश हो रही है, ये नहीं खुजा पा रहा। ये मैंने देखा है, इतना उसको नथने से उसको बांधा हुआ होता है, घंटों घंटों इस तरह जानवर खड़ा रहता है, ये जुल्म है। अभी आपने देखा होगा हमारे पास जो सिब्बी, हमने कैसे उसको खोला हुआ था बिल्कुल एकदम। हाँ, वो तो इन लोग को भी बताओ ये कि बार ये। अब इसको जो है ना हाथ ड्राई कराई जाती है हमेशा सिब्बी को ना। अच्छा, ये वैसे खाता है, कम खाता है, लेकिन हाथ ड्राई से ये फिर वजन उठाता है। हाँ, तो ये गन पॉइंट पे खिलाया जा रहा है इसको। ये देखो भाई, खिला रहे हैं इसको ज़बरदस्ती।
ऐसे जैसे हमारी माएँ हमें को बचपन में खिलाती थी ना, चिमटा दिखा दिखा के खा। जबरदस्ती खिला रहा है। आदत है ये जो ना अपनी बस जिंदा रहने के लिए खाता है। लेकिन आप फिर भी देखो, थोड़ा सा खा के कितना कद निकालता है ये अल्लाह ने बता दिया, जो थोड़ा खाते हैं सही जान पकड़ते हैं वो। क्योंकि सिब्बी में इतना हरियाली है नहीं ना, इतना थोड़ा खा के भी इतना गोश्त पैदा होता है इनके अंदर। आपको जानना समझ आए तो फिर बात करें उससे। देखें कोई इसका रेट मालूम करते हैं ज़रा। थोड़ा पीछे हो जाओ। हाँ कुछ शरीफ लग रहा है। हाँ भाई किधर है? वालेकुम सलाम। साईं क्या बोल रहे हो? 250 250 क्या है? 4 दांत 4 दांत बछड़ा है, बचिया बछिया है। हाँ खाली बछिया के बताओ। बचिया का बोला ना। सही है। वालेकुम सलाम। 250 से ज़्यादा बोल रहे हो ना आप बोलो। ये शरीफ शुरफा भी नहीं है यार, बहुत शरीफ है। बच्चे लेके कैसे घुमाएंगे इसका? लेके जाओ खोल नहीं 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 नहीं। इससे ये शरीफ है। ये मौलाना साहब ये देखो ये शरीफ है। दाने बने हुए हैं, दाने। ये बछिया है, ये भी बची है। इसके क्या बोल रहे हो? ये 2,80,000 का। हाथ लगा बच्चे कर दो ना ग्रांड ना अभी थोड़ा मंडी का रेट पता करने देना। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चांद बैल बेटा वो बूढ़ी बैल है, खाली चांद नहीं देखो उसका, उसमें से सितारों के अलावा कुछ नहीं निकलेगा। लेना है कुछ भी कर। थोड़ा मुनासिब है तो मैं आ जाओ आ जाओ आ जाओ, डरो नहीं। बछड़े का गोश्त अच्छा होता है और काटना वैसे भी नर को ज़्यादा बेहतर है, नर काटा जाए। लात मारी लात। बछिया नस्ल बढ़ाने के लिए रखनी चाहिए। सारे हाँ जाओ हाथ लगाओ, जाओ जाओ जाओ, शाबाश। डरो नहीं, आगे जाओ। ऐसे तो वो और डरेगी। प्यार कर लो आराम से जाके। इस बेचारे के साथ बहुत गलत हुआ है। ये गया था नाई के पास बाल कटाने के लिए, नाई ने टिंड कर दी इसकी चाहत के बगैर कहे। फिर हम नाई से हमारी लड़ाई तो बहुत हुई, लेकिन बकरीद में टिंड हो गई बेचारे की। ये जा नहीं रहा था, कह रहा था मेरी टिंड ना कर दे। क्या हाल है? सब सेट है? अल्लाह का शुक्र है। कहाँ से हो आप? रहीम यार खान। सही है। नहीं करो भाई, छेड़ो नहीं। चलें। नहीं भाई नहीं। ये खड़े हैं। ये 2 दांत है जी भाई 2 दांत। क्या बोल रहे हो इसके? इसका सर हमने रेट रखा हुआ 2,60,000। 2,60,000 रेट रखा हुआ है आपको। ये बोलने वाला रेट है, बाकी इंशाल्लाह ताला उसमें कुछ कभी बेचे करेंगे। क्या क्या प्लान है? यहीं से उठा लें या वहीं से लें? वहाँ से तो आपको रेट में मुनासिब पड़ेगा, भी यहाँ पे खर्चा डल चुका है। चलें फिर वहीं चलते हैं। आ जाए वहीं चलते हैं डायरेक्ट।